Hello guys, yesterday you welcomed me, Harsh, and our special guest Prashant very warmly. Our special guest has decided to join us today again. So welcome, Harsh. Welcome him again. Prashant, bro. Hello, friends. I am back. Seeing your love yesterday, so much love for all of us. हम सब वापस आए हैं आप सबको और क्रिकेट के बारे में बताने और आज तो आपको और बाकी जो टीममेट्स हैं उनसे ही मिलाएंगे तो पुनीत सबको इंट्रोड्यूस करेंगे. Guys, there is another surprise for you. Our third judge is also here today. He is ready to join us. Priyanshu. Priyanshu, guys, show your face. लोग डीजे बजा रहे हैं. I am Harsh, guys. आई एम हर्ष गाइस. प्रियांशु किसी रिलीजन की वजह से आ नहीं पाया. वो देखते हैं वो बीच में ज्वाइन करेगा या नहीं. तो आज हम स्टार्ट करते हैं दोबारा से अपने चैनल पर नेक्स्ट वीडियो. दिस टाइम PBKS पंजाब किंग्स वर्सेस मुंबई इंडियंस. तो पुनीत, हम देखें सबसे पहले पंजाब का स्क्वाड. तो पिछले साल से कैसा नज़र आता है? जैसा स्क्वाड है इनका, क्योंकि इन्होंने ज्यादा रिलीज भी नहीं किए थे. एक मेजर प्लेयर रिलीज किया था जिसका नाम था जोश इंग्लिश. बिल्कुल. और उनकी जगह आए हैं कूपर कोनोली. इन्हें अपडेट मिली थी शुरुआत में कुछ मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा, बाद में आ जाएगा, लेकिन शुरुआत में नहीं रहेगा. तब इन्होंने रिलीज किया था, नहीं तो ये रिलीज भी नहीं करते उसे. बिल्कुल. तो उनकी जगह जो आए हैं कूपर कोनोली, मिचेल ओवन, ये कैसे नजर आते हैं? मुझे तो लग रहा है भाई रिकी पॉन्टिंग कोच है तो कूपर कोनोली और मिच ओवन दोनों खेलेंगे ऑस्ट्रेलिया फैक्ट के कारण. मिचेल ओवन ऑस्ट्रेलिया खेलेंगे. फैक्ट है ना. जोश इंग्लिश अगर बाहर गए तो उनकी जगह कोई एक आएगा ना. मुझे लग रहा है क्योंकि लोग की रूल आउट हो गया ना कुछ मैचों से. हाँ, स्टार्ट. तो कूपर कोनोली और मिचेल ओवन दोनों तो नहीं खेलेंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि लोकी फर्ग्यूसन का थोड़ा दिक्कत तो है. लेकिन उनकी जगह बॉलर लाइक बेन डवार्शियस खेल सकते हैं और जेवियर बार्टलेट हैं, वो भी खेल सकते हैं. इनके 4 ओवरसीज प्लेयर मेरे हिसाब से एक तो मार्को यानसन होंगे पक्का. बिल्कुल. एक मिच ओवन, तीसरे कूपर कोनोली और चौथे होंगे इनके मार्कस स्टोइनिस. ये 4 होंगे. मेरे हिसाब से मिचेल ओवन नहीं होंगे और जेवियर बार्टलेट एक प्रॉपर बॉलर होंगे उनकी जगह. फर्ग्यूसन एक प्रॉपर बॉलर था तो उनकी जगह प्रॉपर बॉलर जेवियर बार्टलेट के साथ ही जाएंगे. नेक्स्ट अगर ओवर देखा जाए तो मुंबई का स्क्वाड कैसा नजर आता है? मुंबई का स्क्वाड बढ़िया, लेकिन इनके जो मेजर कुछ खिलाड़ी हैं जैसे मिच सेंटनर, विल जैक्स, जसप्रीत बुमराह, इन्होंने अभी तक स्क्वाड को ज्वाइन नहीं किया है. नहीं, बुमराह का आज न्यूज आई है कि वो फर्स्ट मैच से ज्वाइन कर लेगा. हाँ, तो बाकी तो ओवरसीज प्लेयर बच गए, उनकी अभी तक मेरे हिसाब से कोई अपडेट नहीं है. अपडेट नहीं है तो हम अगर अच्छा ही मान के देखें तो अगर फर्स्ट मैच से ज्वाइन कर रहे हैं तो कैसा लगता है इसका पूरा? उससे पहले यार कल से आज तक की जो न्यूज है ना, मेजर न्यूज, उनकी पर बात कर लेते हैं. अच्छा. हाँ, जैसे कि कल राजस्थान रॉयल्स को 15,300 करोड़ में खरीदा है न्यू ओनर ने. नहीं, बड़ा अपग्रेड है उनकी प्राइस मनी के अंदर. आरसीबी क्योंकि 2008 में उन्हें खरीदा था 320 करोड़ के लगभग में, और कल उनकी बोली लगी थी 15,300 करोड़. बिल्कुल. हम सोच रहे हैं कि अपन भी खरीद लें, एक टीम अपन भी खरीद लेते हैं, लेकिन बस पैदा नहीं हुए थे. ये बोल ही सकते हैं अभी तो केवल अपन. बिल्कुल बिल्कुल. नहीं,
और कुछ घंटे बाद ही रॉयल चैलेंजर बैंगलोर को बिरला ग्रुप और 3 और ने मिलकर 16,405 करोड़ में खरीदा नहीं, था। बिरला का ही क्यों याद है फिर आपको? 3 ओवर का क्यों याद नहीं है? कोई स्पेसिफिक रीजन? क्या? बिरला का ही आपको क्यों याद है और 3 का क्यों याद नहीं है ना? उनके ओनर से रिलेटेड? लीड को ओनर है, सबसे ज्यादा स्टेक्स उनके पास ही है। अच्छा, और जो चेयरमैन है वो भी उनका ही है, आर्यमन बिरला, जो 2018 में राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा था, लेकिन वो एक मैच नहीं खेला था। अच्छा, मैंने सोचा कि आपको ओनर के देख लिया होगा सिर्फ। हाँ सही है, मेल ओनर नहीं भाई, फीमेल ओनर पता है वो। तो कैसा दिखते हैं मुंबई इंडियंस का स्क्वाड आपको? और अब मुंबई इंडियंस क्या अपग्रेड है? मुंबई इंडियंस पिछले साल से अपग्रेड नजर आता है या फिर डाउनग्रेड? पिछले साल से मैं कहूँगा अपग्रेड। हाँ। प्रशांत जी, आपका क्या विचार है? मैं कहना चाहूंगा कि पिछले साल का स्क्वाड मुझे पता नहीं है क्या था, इसलिए समय के साथ मुझे उम्मीद है कुछ इम्प्रूव ही किया होगा इन्होंने, तो होपफुली ये अच्छा होगा स्क्वाड पहले से भी, और कॉम्पिटिटिव मैचेस हमको देखने को मिलेंगे नई टीम से, यही उम्मीद करते हैं हम। बिल्कुल। तो इनकी प्लेइंग 11 के ऊपर सीधे आते हैं हम। सबसे फर्स्ट ओपनर प्रियांश आर्या और रोहित शर्मा। पुनीत जी बताइए, कंपैरिजन किसको पॉइंट जाता है? ये पॉइंट भाई मैं प्रियांश आर्या को देना चाहूंगा। बहुत बड़ी न्यूज। रोहित शर्मा के ऊपर एक यंगस्टर जिन्होंने सिर्फ एक सीजन खेला है, प्रियांश आर्या को पॉइंट दिया गया है। रोहित शर्मा की फिलहाल की फॉर्म को भी नजरअंदाज करते हुए पुनीत। ब्रो आई हैव अ वैलिड रीजन, बिकॉज 2008 से अगर देखें तो रोहित शर्मा ने 18 के 18 आईपीएल सीजन खेले हैं, लेकिन केवल एक सीजन में 500 प्लस रन बनाए हैं, और उनका उसके अलावा हर सीजन 500 से कम ही गया है, और उनकी रीसेंट फॉर्म भी इतनी बढ़िया नहीं है। हमने न्यूजीलैंड सीरीज में देखा था, तीनों मैच में फ्लॉप थे ओडीआई सीरीज में। अच्छा, तो आपका ये और पॉइंट प्रियांश आर्या का लास्ट सीजन बहुत बढ़िया गया था। आपका ये पॉइंट प्रियांश आर्या को जा रहे हैं। मेरा ये पॉइंट जाएगा रोहित शर्मा को, क्योंकि रिसेंट फॉर्म अच्छी रही है रोहित शर्मा की, और प्रियांश आर्या का वो फर्स्ट सीजन था, जैसा कि हमने कल आयुष मात्रे के साथ बात की थी कि उनका फर्स्ट सीजन था। इस बार बॉलर जो है प्लानिंग के साथ आएंगे उनका, तो एक एक्सपीरियंस है रोहित शर्मा के पास काफ़ी सीजन का, और प्रियांश आर्या बहुत ही यंग है, और उनको रोहित शर्मा से ऊपर रखना मेरे हिसाब से बेवकूफ़ी भरा डिसीजन है ये। तो मैं रोहित शर्मा के पास एक्सपीरियंस तो हर साल रहता है, लेकिन वो कभी उस एक्सपीरियंस को दिखाते नहीं है ना आईपीएल में, कभी रन नहीं बनाते। आप कैसे सपोर्ट करें बताओ? नहीं, इंटेंट रहता है उनका भी, और ऐसा नहीं इंटेंट तो दूसरी तरफ देखो, 180 की स्ट्राइक रेट है। नहीं, तो फर्स्ट सीजन था, वही बात है। और रोहित शर्मा बहुत लंबे समय से खेल रहे हैं और काफी अच्छा भी खेल रहे हैं, तो मेरा तो रोहित शर्मा। प्रशांत जी आप बताइए, रोहित शर्मा या प्रियांश आर्या? देखिए, रोहित शर्मा का काफी लंबा कैरियर रहा है प्रियांश आर्या के मुकाबले, और बावजूद लंबे कैरियर के उनके स्टैट्स अच्छे हैं। इतने सारे मैचों के बावजूद भी एवरेज उनका प्रियांश आर्या से ऊपर है। और जब रोहित क्रीज पे खड़े होते हैं तो मैच में एक रोमांच बना रहता है कि ये कुछ भी कर सकता है, ये हिटमैन है। तो डेफिनेटली, और दूसरी बात ये भी है कि इन्होंने अपनी कैप्टनसी के दौरान मुंबई इंडियंस को काफी बार आईपीएल में कप दिलवाया है। 5 बार की चैंपियन। हाँ, 5 बार मुंबई इंडियंस ने कप लिया है, और तो डेफिनेटली मैं रोहित शर्मा के साथ ही जाना चाहूंगा। तो ये 0-1 हुआ है इन फेवर ऑफ मुंबई इंडियंस। सेकंड पर सिमरन सिंह और क्विंटन डिकॉक। पुनीत जी आप बताइए, क्या आप बताइए पहले अपनी राय। मैं अगर अपनी राय बताऊं प्रभ सिमरन सिंह और क्विंटन डिकॉक में से, तो क्विंटन डिकॉक का जो रिसेंट फॉर्म है वो बहुत ही बेकार रहा है,
और आईपीएल के अंदर भी क्विंटन डिकॉक जो है काफ़ी कुछ साल हो गए अभी रेगुलर नहीं खेल पाए, और प्रभसिमरन सिंह कुछ सालों से बहुत रेगुलर खेल रहे हैं और काफ़ी अच्छे से खेल रहा है। पिछली सीजन भी बहुत अच्छा रहा था उनका, और तो इसलिए मेरा ये पॉइंट प्रभसिमरन सिंह को जाएगा। सी इज एवरेज 45.48। किसकी एवरेज? इस स्टैट्स को थोड़ा ऊपर करो ताकि मैं देख सकूं इन स्टैट्स को भी। ये हाँ ठीक है, ठीक, थैंक यू। नहीं, ये है ना प्रभसिमरन सिंह और क्विंटन डिकॉक, इन दोनों का चल रहा है ना कंपैरिजन। इनका तो हो गया, तो मैंने प्रभसिमरन सिंह को बोला है। रोहित शर्मा हो चुका है, अब हम प्रभमान सिंह और क्विंटन डिकॉक ये प्रियांश आर्या का ये था स्टैट और रोहित शर्मा का ये था ये स्टैट। जो वीडियो अपनी है वो स्टैट्स के ऊपर से हट जाए। बिल्कुल, और प्रभसिमरन सिंह का स्टैट्स ये हैं और क्विंटन डिकॉक के स्टैट्स ये हैं। तो ऊपर लाओ ऊपर स्क्रीन, क्योंकि प्रियांश आर्या और रोहित शर्मा का तो जा चुका ना, प्रियांश तो आर्या उसको हटा दो। तो प्रियांश सही है, ये रहा ना, आप देखो ये रहा। हाँ अब सही है, अब सही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मैंने चुना प्रभसिमरन सिंह। पुनीत जी आप बताओ। मेरा भी वोट आपके साथ है। प्रभसिमरन सिंह पिछले 2 सीजन से बढ़िया खेल रहे हैं। क्विंटन डिकॉक का रिसेंट फॉर्म भी बढ़िया नहीं है और मुंबई में भी बहुत सालों बाद वापसी हो रही है। लास्ट सीजन उनका कोलकाता के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया था, एक मैच में सेंचुरी मारी थी, उसके अलावा रन नहीं थे। और इधर अगर प्रभसिमरन सिंह की एवरेज देखे, स्ट्राइक रेट देखे, दोनों बहुत बढ़िया है, तो मैं उनके साथ जाऊंगा। प्रशांत जी आप किसके साथ जाएंगे? देखिए सारे स्टैट्स को देखते हुए मैं भी प्रभसिमरन के साथ जाना चाहूंगा। उनका स्ट्राइक रेट क्विंटन डिकॉक से बेहतर है, एवरेज भी बेहतर है, जो एक्सपीरियंस, ज्यादा बॉलें उन्होंने खेली है, ज्यादा रन बनाए, तो हर तरीके से इनका स्टैट्स अच्छे हैं, तो मैं उनके साथ ही जाना चाहूंगा। तो यहाँ पर बराबरी पे आ जाती है ओपनिंग पे। एक ओपनर मुंबई का जीतता है और एक पंजाब का। अब थर्ड नंबर जिसे वाइट बॉल की जान मानी जाती है, और दोनों ही श्रेयस अय्यर, जिसे काफ़ी डिबेट हुई थी इंडिया के अंदर कि T20 वर्ल्ड कप में श्रेयस अय्यर को कैप्टन बनना चाहिए था सूर्य कुमार यादव के बजाय, और सूर्य कुमार यादव जिन्होंने अभी एक हमें जिताया है T20 वर्ल्ड कप, तो कौन बेटर नजर आता है? सबसे पहले मैं ही बता देता हूँ, श्रेयस अय्यर और सूर्य कुमार यादव में से तो सूर्य कुमार यादव का बिल्कुल भी अभी T20 वर्ल्ड कप में कैप्टनसी उन्होंने अच्छी की है, लेकिन बैटिंग से बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर पाए। और श्रेयस अय्यर का मुझे लगता है कि कैप्टनसी के अंदर और मतलब बीट कर देंगे सूर्य कुमार यादव के, लगभग इक्वली आते हैं। तो कैप्टनसी का तो दोनों ही बराबर हैं, और बैटिंग के हिसाब से मैं श्रेयस अय्यर को थोड़ा सा मतलब देना चाहूँगा थोड़ा सा पॉइंट, क्योंकि क्रंच मैचों में जैसे सेमीफाइनल वगैरह में भी श्रेयस अय्यर काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं। पुनीत जी आप किसको पॉइंट देंगे? स्टैट्स को हर थोड़ा ऊपर कर देना ताकि मैं इनको देख सकूं क्लियरली, हमारे व्यूअर्स भी देख सकें। नहीं, ये रहे श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव की ये हैं स्टैट्स। अच्छा ठीक है, देखिए इसके अंदर मैं सूर्य कुमार यादव के साथ जाना चाहूंगा, क्योंकि इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक चल रहा है। नहीं ठीक नहीं चल रहा है, कहाँ ठीक चल रहा है? हाँ फाइनल में तो क्या अच्छा परफॉर्म नहीं किया था इन्होंने। जीरो अच्छा क्या, लेकिन जीरो बहुत बुरा। हाँ सही कह रहे हैं आप। और लेकिन जो ये स्टैट्स दिख रहे हैं उसके हिसाब से तो इनका एवरेज भी इनसे ज्यादा है, रन्स भी इससे ज्यादा है, स्ट्राइक रेट भी ज्यादा है, तो इसलिए मैं सूर्य कुमार के साथ जाना चाहूंगा। ये बात है, क्योंकि आईपीएल के अंदर सूर्य कुमार यादव जब आते हैं तब थोड़ा अलग प्लेयर बन जाते हैं वो। पुनीत आप किसको देंगे पॉइंट? भाई मैं इन दोनों में कंफ्यूज हूँ, क्योंकि दोनों का लास्ट सीजन बहुत बढ़िया गया था और रिसेंट फॉर्म दोनों की खराब है। श्रेयस अय्यर तो इंजरी के बाद वापस आ रहा है। बिल्कुल। एक सेकंड,
हाँ, श्रेयस अय्यर तो इंजरी के बाद वापस आ रहा है तो उसके लिए तो और भी मुश्किल होगा, लेकिन सूर्य कुमार को हमने वर्ल्ड कप में देखा है भाई, एक मैच में चला था, उसमें भी कैच ड्रॉप हुई थी, उसके अलावा एक भी मैच में नहीं चला। तो ये पॉइंट मैं श्रेयस अय्यर को इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि लास्ट सीजन क्वालिफायर 2 में उसने अकेले दम पर मुंबई को मैच हराया था, अपने दम पर पंजाब को मैच जिताया था। हाँ, और सूर्य कुमार यादव कैप्टनसी भी नहीं करेंगे, जो कि उनके साथ पॉइंट जा सकता था, तो वो कैप्टनसी भी नहीं करेंगे। कैप्टन है बिल्कुल, तो ये पॉइंट पंजाब के साथ ही जाता है, 2-1 2-1। नेक्स्ट, निहाल वढेरा और तिलक वर्मा। पुनीत जी आप बताएंगे क्या पहले? मैं निहाल वढेरा के साथ रहूंगा भाई। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों मुंबई में खेलते थे पहले, लेकिन मुंबई ने पिछले सीजन मेगा ऑक्शन से पहले निहाल वढेरा को रिलीज कर दिया था और निहाल वढेरा पंजाब में चला गया था, जबकि तिलक वर्मा को रिटेन किया था। लेकिन हमने पिछले आईपीएल सीजन में भी देखा था और इंडिया के लिए भी देखा है कि जब जब सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा खेलते हैं दोनों की स्ट्राइक रेट बहुत नीचे चली जाती है। बिल्कुल, ये तो है। और कभी कभी वो इस स्ट्राइक रेट की वजह से अपनी टीम को हरवा भी देते हैं, तो इन्हें ब्रदर ऑफ डिस्ट्रक्शन भी कहा जाता है मुंबई इंडियंस के लिए, सूर्य कुमार यादव तिलक वर्मा को। ये तो है। तो लेकिन निहाल वढेरा धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है और मुझे लगता है कि वो इस साल और इम्प्रूव होकर आएगा और अच्छी बैटिंग करेगा तिलक वर्मा से। आपका ये पॉइंट गया है निहाल वढेरा को, और मेरा ये पॉइंट मैं देना चाहूँगा तिलक वर्मा को, क्योंकि तिलक वर्मा का बिल्कुल बीच में 1-2 मैच हो गए थे जिसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा धीरे खेला था सूर्य कुमार यादव के साथ, लेकिन फिर उनका नंबर चेंज किया गया और लास्ट में आके वो बहुत अच्छा खेल रहे थे। और निहाल वढेरा का चौथे नंबर के लगभग वो आते हैं या फिर थोड़ा और नीचे आ जाते हैं वो, तो मेरे को तो पिछला फाइनल भी दिखता है जिन्होंने उनमें बहुत कम स्ट्राइक रेट के साथ खेले थे वो निहाल वढेरा, और बहुत सारी बॉलें लगभग ख़राब की थी उन्होंने। तिलक वर्मा के साथ थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है, प्लस उनको जो रोल दिया जाता है आईपीएल के अंदर वो अच्छा खेल जाते हैं, और उसी वजह से उनका टीम इंडिया में भी सिलेक्शन हुआ था। तो मेरा ये पॉइंट मैं तिलक वर्मा को दे दूंगा। प्रशांत जी आप किसको देंगे ये पॉइंट? देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि तिलक वर्मा, जैसा कि बता रहे हैं कि पुनीत जी ने बताया कि ये दोनों ही पहले मुंबई इंडियंस में थे, और अब निहाल जी ने जो है इनकी टीम चेंज हुई है, तो मुझे लगता है उससे भी कुछ प्रभाव पड़ सकता है इनकी परफॉर्मेंस पर, क्योंकि एक अलग टीम में जाना एक अलग थोड़ा सा माहौल होता है। लेकिन एक साल उन्हें हो गया है, ये पिछले साल भी खेले थे पंजाब में, तो एक साल का एक्सपीरियंस। अच्छा, ये उससे पिछले साल चेंज हुए थे। हाँ, पर फिर भी तिलक वर्मा लंबे समय से इनके साथ ही जुड़े हुए मुंबई इंडियंस से, तो इनकी ट्यूनिंग अच्छी होगी। और जो ये ब्रदर ऑफ डिस्ट्रक्शन की बात है, इनको तो जैसा कि हर्ष ने बताया कि अगर इनको थोड़ा सा अगर अपन दूर खिलाएं, यानी कि थोड़ा सा साथ में ना ही आने दें क्रीज पर, तो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं तिलक वर्मा। और दूसरी बात, फिर इनके रन्स भी ज्यादा है और स्ट्राइक रेट भी ज्यादा है, एवरेज भी ज्यादा है, तो मैं तिलक वर्मा के साथ जाना चाहूंगा। प्रॉब्लम यही तो है क्योंकि मुंबई इंडियंस के पास मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन नहीं है, एक सर्फिन रदरफोर्ड है, लेकिन उसको ये खिला नहीं पाएंगे 4 ओवरसीज स्लॉट के कारण। और बाकी के इनके पास वो खिलाड़ी है जो फिनिश बढ़िया करते हैं, जैसे हार्दिक पांड्या हो गया, विल जैक्स हो गया, नमनदीप हो गया। तिलक वर्मा भी उसी कैटेगरी में आ जाता है। विल जैक्स को हमने टी20 वर्ल्ड कप में ऊपर बैटिंग करते हुए भी देखा है, ऐसा नहीं कि वो 5 या 6 नंबर पे बैटिंग कर रहे थे, 5 या 6 पर ही आते थे, वर्ल्ड कप में ऊपर नहीं आए एक बार भी। देखो अगर मैं बताऊं तो 5 नंबर पे थे शायद विल जैक्स, बिल्कुल 5 नंबर पे खेल रहे थे। 5 नंबर पे टॉम बेंटन थे, तो 5 या 6, लेकिन जैसे आरसीबी में थे तो आरसीबी में विल जैक्स चौथे नंबर पे खेलते थे, लगभग चौथे या फर्स्ट ओपनिंग में, मतलब टॉप 4 के अंदर वो थे। मेरे को इतना याद नहीं आ रहा क्योंकि वो 3 साल हो गए उस बार। नंबर 3 पर। हाँ, तो नंबर 3 पर थे और बहुत अच्छा खेल रहे थे आरसीबी के अंदर विल जैक्स। मुंबई से पहले आरसीबी में बहुत, मतलब टॉप परफॉर्मेंस उनकी आरसीबी में ही थी, तो ऊपर खेल सकते हैं विल जैक्स बहुत अच्छे से खेल सकते हैं। लेकिन मुझे अभी इंग्लैंड के लिए वो ज्यादा बेहतर लगे थे क्योंकि वो मैच भी फिनिश कर रहे थे,
प्रेशर में थे, और सेमीफाइनल में प्रेशर आया था तब जेकब बैथल के साथ पार्टनरशिप भी बढ़िया करी थी। क्यों आपको वो पार्टनरशिप अच्छी लगी, या फिर जैसे गुजरात के साथ मैच था आरसीबी का, तो विराट कोहली और विल जैक्स की पार्टनरशिप ज्यादा अच्छी थी जिसमें उन्होंने एंडेड मुझे मारा, वो और राशिद खान को क्या जेकब मतलब। बैथल, हाँ हाँ मुझे याद है कि 6 मिनट के अंदर अंदर 50 से 100 पर पहुंच गए थे। बिल्कुल। लेकिन मुझे जेकब बैथल और विल जैक्स की पार्टनरशिप ज्यादा अच्छी लगी थी, क्योंकि वो इतना इम्पोर्टेंट मैच था आरसीबी के लिए, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं था जो इंग्लैंड के लिए था ये सेमीफाइनल। नहीं, आरसीबी के लिए भी 2 और 2.5 मैच था वैसे वो। 2 और 2.5 था, लेकिन वो लीग स्टेज में था। कह सकते हैं ये आपका ओपिनियन है, लेकिन मेरा ओपिनियन वही है कि तिलक वर्मा को मैं पॉइंट दूंगा। ये 2-2 से फिर बराबर हुए हैं। अब नेक्स्ट आते हैं मार्कस स्टोइनिस और विल जैक्स, दोनों ऑलराउंडर। पुनीत जी आप बताएंगे विल सबसे जैक्स, पहले। विल जैक्स के साथ आप जा रहे हो, ऐसा क्यों? क्योंकि विल जैक्स अगर इस वर्ल्ड कप में देखे तो विल जैक्स ने 4 प्लेयर ऑफ द मैच जीते थे जो हाईएस्ट थे इस वर्ल्ड कप में भी, और शायद किसी भी एक सिंगल T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच होंगे वो 4 थे जितना मुझे ध्यान है। बिल्कुल 4 ही तो थे। बहुत अच्छी फॉर्म में है, और ये बॉलिंग से ना, स्पिन बॉलिंग से विकेट ले जाते हैं अच्छे बैट्समैन की। जैसे मुझे याद है कि जब लास्ट सीजन लखनऊ के साथ इनका मैच था, जब निकोलस पूरन बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहा था, हर मैच में रन मार रहा था, लेकिन विल जैक्स ने उसे आउट कर दिया था जल्दी। वो तो इस T20 वर्ल्ड कप में भी देख सकते हैं कि बहुत मतलब प्लेयर्स की विकेट ली थी उन्होंने, एक तरीके से इंडिया के खिलाफ अच्छी बन गए बॉलिंग करी थी थे। सेमीफाइनल में भी। मेरा भी ये पॉइंट विल जैक्स को ही जाएगा, क्योंकि रिसेंट 2 आईपीएल सीजन भी विल जैक्स के बेटर थे मार्कस स्टोइनिस से, और मार्कस स्टोइनिस का और विल जैक्स अगर ये T20 वर्ल्ड कप कंपैरिजन करें तो विल जैक्स का बहुत ज़्यादा अच्छा नज़र आता है, तो मेरा भी पॉइंट विल जैक्स को जाएगा। मार्कस स्टोइनिस अपने एंड की तरफ है, और विल जैक्स का लगभग राइट अपना है। विल जैक्स अपने राइज की तरफ है, दोनों एज गैप भी है, तो मैं तो विल जैक्स के साथ जाऊंगा। और एज गैप में भी ऐसा है कि विल जैक्स को एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही यंग है, पहला या दूसरा सीजन खेल रहे हैं। प्रशांत जी आप क्या? इंग्लैंड के है बिल्कुल। प्रशांत जी आपका किसकी तरफ पॉइंट जाएगा ये? देखिए मेरा जो पॉइंट है वो विल जैक्स की तरफ जाएगा, क्योंकि ये एक नए उभरते हुए प्लेयर है और हमने इनको अच्छा खेलते हुए देखा है। इनके स्टैट्स भी देखने में आकर्षक है, तो मुझे उम्मीद है कि जिस तरह अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करते जा रहे हैं धीरे धीरे, इस सीजन में और भी इंप्रूव कर ये परफॉर्म करेंगे। बिल्कुल, तो ये पॉइंट पे मुंबई को जाता है, 2-3 से आगे हो चुकी है मुंबई। नेक्स्ट प्लेयर है कूपर कोनोली, जो कि जोस इंग्लिश की जगह आए हैं, और उनके सामने वर्ल्ड के ही मैं तो कह दूंगा लगभग टॉप ऑलराउंडर के अंदर आते हैं, फर्स्ट या सेकंड पे आते हैं हार्दिक पांड्या। तो पुनीत जी मैं ही कह रहा हूँ हार्दिक पांड्या और मार्को यानसेन का कंपैरिजन कर लेते हैं, और नमन धीर और कूपर कोनोली का कर लेते हैं। फिर शशांक सिंह और निहाल वडेरा का किया है मैंने, और मार्को यानसन भी बैटिंग करते हैं और मिचेल सेंटनर भी बैटिंग कर सकते हैं, और दोनों बॉलिंग भी अच्छी करते हैं, तो मैंने मार्को यानसन कर रखा है। बिल्कुल ठीक है, हाँ ऐसे कर लेते हैं, मेरे लिए काफी कंफ्यूजिंग हो जाएगा वरना। ठीक है तो कूपर कोनोली वर्सेस हार्दिक पांड्या। मैं इसमें हार्दिक पांड्या की तरफ जाऊंगा, क्योंकि कूपर कोनोली यंग है जबकि हार्दिक पांड्या के पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। दोनों बैटिंग बॉलिंग करते हैं, दोनों ऑलराउंडर है, एक ऑस्ट्रेलिया का और एक इंडिया का, लेकिन हार्दिक पांड्या के पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है और अभी वर्ल्ड कप खेल कर आ रहा है, उसमें सेमीफाइनल में अच्छी बॉलिंग करी थी, तो प्रेशर मैच में भी अच्छे से हैंडल कर देता है, तो मैं हार्दिक पांड्या के साथ जाऊंगा इसमें। देखो अब अगर मेरी बात है तो मैं तो ये बोलूँगा कि कंपैरिजन करने का मतलब मैं क्या ही बोलूँ इसके अंदर, तो सीधा का सीधा पॉइंट ही हार्दिक पांड्या को दे देना चाहिए। कूपर कोनोली मतलब मैंने रविचंद्रन अश्विन की मैं बात सुन रहा था, तो बोल रही थी कि जनरेशनल टैलेंट है कूपर कोनोली,
लेकिन हार्दिक पांड्या सब कुछ प्रूव कर चुके हैं और बेस्ट बन चुके हैं। कूपर कोनोली को तो अभी सब कुछ करना है, तो इसलिए मेरा भी पॉइंट ये सीधा हार्दिक पांड्या को ही जाएगा। प्रशांत जी, आप किसको तरफ देंगे ये पॉइंट? देखिए, हार्दिक पांड्या को हमने बहुत खेलते हुए देखा है और काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। अभी नए नए रिलेशनशिप में भी आ रहे हैं ये, तो मुझे लगता है और भी जोश से खेलेंगे। पता नहीं, पता आईपीएल तक चेंज हो सकती है भाई, आईपीएल तक लड़की चेंज हो सकती है। नहीं, पर्सनल नहीं, बढ़िया परफॉर्म करेंगे और इसलिए मैं हार्दिक पांड्या के साथ जाना चाहूंगा इसमें। तो ये 2-4 से मुंबई आगे निकल रही है इसमें भी। नेक्स्ट, शशांक सिंह वर्सेस निहाल वडेरा। निहाल वडेरा कैसे आ सकता है यार, नमन धीर है वो का। हाँ, नमन धीर था, मैंने सॉरी निहाल वडेरा को लगा दिया यहाँ पर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ। इसमें वैसे मैं पॉइंट नमन धीर को दूंगा। अच्छा, ऐसा क्यों? उनके स्टैट्स लगाए नहीं आपने, लेकिन जितना मुझे पता है उनके पिछले 2-3 सीजन से वो मुंबई के नंबर 7 नंबर 8 में इस पर ही आते हैं और आखिर में आके पावर रेटिंग भी है उनके पास, तो छक्के मार देते हैं। शशांक सिंह के पास भी है, लेकिन शशांक सिंह ने अगर याद हो तो फाइनल मैच में रन मारे थे, आखिर में मार रहे थे, लेकिन वो कोई मतलब उनकी कोई वैल्यू नहीं थी रन की। हाँ, क्योंकि आरसीबी ऑलरेडी बैक हो चुकी थी, जब वैल्यू थी पहली बॉल से मारने की, जब दौड़ चली गई थी। तो मुझे लगता है कि शशांक सिंह प्रेशर में थोड़ा नमन धीर से नीचे है, इसलिए मैं नमन धीर की ओर जाऊंगा। अब अगर मेरी बात आती है तो मेरा ये पॉइंट शशांक सिंह को जाएगा, क्योंकि नमन धीर जो है वो मुझे मतलब लगभग दोनों का सैंपल साइज लगभग सेम सा है, लेकिन अपना अपना ओपिनियन हो जाता है और मुझे शशांक सिंह थोड़ा बेटर नज़र आते हैं। जिस पॉइंट पर ये, जिस नंबर प्लेस पर ये आते हैं, उस पोजीशन पर शशांक सिंह थोड़े से ज़्यादा बेटर नज़र आए हैं मुझे। स्ट्राइक रेट भी थोड़ा सा आपको बेटर ही नज़र आ रहा है, एवरेज भी काफ़ी बेटर नज़र आ रही है शशांक सिंह की, तो मैं शशांक सिंह को ये पॉइंट दूंगा। मैं इसमें एक चीज क्लैरिफाई मतलब पूछना चाहता हूँ क्लियर करने के लिए कि ये दो स्क्रीनशॉट क्यों हैं शशांक सिंह के? ये उनकी बॉलिंग का रिकॉर्ड है और ये बैटिंग का है उनकी, ये बैटिंग का है और ये बॉलिंग का है। ठीक है, ठीक है। तो देखिए, जहां तक मैं स्टैट्स देख पा रहा हूँ, जो लेकिन मेन बैट्समैन ही है शशांक सिंह, उनका एवरेज काफी ज्यादा है नमन धीर के मुकाबले, और एवरेज ज्यादा होने का सीधा मतलब है कि काफी कंसिस्टेंटली ये परफॉर्म करते हैं। और जिस नंबर प्लेस पे आते हैं उस नंबर प्लेस पे भी क्या वो बहुत नीचे आते हैं, और उसके हिसाब से ये एवरेज मेंटेन रखना, यानी मैच फिनिश करके जाते हैं, नॉट आउट रहते हैं, इसलिए इनका एवरेज भी अच्छा है। तो कंसिस्टेंसी हमेशा ही एक बर्स्ट परफॉर्मेंस से ज्यादा प्रेफरेबल होती है। और अब जैसे कि हर्ष ने बताया कि ये बाद में आते हैं थोड़ा सा, और बाद में आने के बावजूद इतना अच्छा एवरेज मेंटेन कर रखा है, इसलिए मेरा ये पॉइंट शाश्वत शशांक सिंह को जाएगा। बिल्कुल, तो 3-4 से ये लगभग हो रहा है यहाँ पर। अब नेक्स्ट आते हैं दोनों टीम के ऑलराउंडर मार्को यानसन और मिचेल सेंटनर। बताइए। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ इन दोनों में। अगर ये दोनों एक दूसरे के अलावा किसी के भी खिलाफ होते हैं तो मैं इन दोनों को पॉइंट दे देता, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ है, इसलिए मुझे एक चुनना पड़ेगा, और वो शायद यार दोनों बहुत बढ़िया ऑलराउंडर है। आप दोनों को पॉइंट दे सकते हैं इसमें एक एक। पहले तुम बताओ, मैं तो कंफ्यूज इन दोनों में। देखो, मैं भी बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन है इसमें, क्योंकि अगर मुंबई के देखे जाए तो बेस्ट स्पिनर और वर्ल्ड के अंदर भी मतलब बहुत अच्छे स्पिनर है मिचेल सेंटनर, और बैटिंग भी बहुत अच्छी कर लेते हैं। ऐसे मार्को यानसन आप दोनों ही काफी कंफ्यूज है, इसलिए आपको थोड़ा एक्सपीरियंस कम है। मैं बताता हूँ पहले, सबसे पहले हम यही सुनना चाहते थे। तो
इसके अंदर मैं जाना चाहूंगा मार्को जेनसन के साथ, क्योंकि जैसा कि हम देख पा रहे हैं स्टैट्स के अंदर इनका स्ट्राइक रेट भी बेहतर है और साथ ही एवरेज भी अच्छा है। तो इससे हमें लगता है कि ये काफी तेजी से और ज्यादा रन बना रहे हैं मिचेल के मुकाबले, और लगभग जो सैंपल साइज है वो भी इनका बराबर ही है। तो मैं मार्को के साथ जाना चाहूँ। भाई मैं भी क्लियर हो गया। मैं भी बता देता हूँ, पहले बताऊं तो मैं भी मार्को यानसन के साथ जाऊंगा, क्योंकि मुझे याद है अभी फाइनल हुआ था T20 वर्ल्ड कप में, जब न्यूजीलैंड की जल्दी विकेट गिर गई थी, लेकिन मिचेल सैंटनर ने रन मारे थे, लेकिन वो रन जीतने के लिए नहीं मार रहा था, वो ऐसे लग रहा था कि 20 ओवर खेलने के लिए मार रही है न्यूजीलैंड। बिल्कुल, ये तो था इसलिए, लेकिन मार्को यानसन अगर उसकी जगह होता तो वो शायद आउट होना प्रीफर करता धीरे धीरे खेलने से। तो मैं केवल ये कारण है, नहीं तो दोनों बढ़िया ऑलराउंडर है, इस कारण की वजह से मैं मार्को यानसन की तरफ जा रहा हूँ। आपने मार्को यानसन की तरफ दिया, लेकिन मैं तो स्टिल कंफ्यूजन ही था, तो मैं तो दोनों को पॉइंट देता एक, लेकिन फिर भी मार्को यानसन को थोड़ी ज़्यादा प्रेफरेंस मिली है, तो ये पॉइंट मार्को यानसन को ही जाएगा। नेक्स्ट, अर्शदीप सिंह वर्सेस जसप्रीत बुमराह। दोनों जसप्रीत बुमराह, मुझे नहीं लगता इस पर बात भी करनी चाहिए। बिल्कुल, बिना बात किए मैं भी ये पॉइंट जसप्रीत बुमराह को ही दूंगा। प्रशांत जी आप? नो डिसरिस्पेक्ट टू अर्शदीप सिंह, बट बुमराह इज द बेस्ट। बिल्कुल, प्रशांत जी आप किसको ये पॉइंट दोगे? देखिए, मैं भी अपना पॉइंट जसप्रीत बुमराह को देना चाहूंगा। समय समय पर इन्होंने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है। अधिकतर जो मैचेस मैंने आईपीएल के तो नहीं, पर इंडिया के जो देखे हैं उसके अंदर इनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है। अच्छा खौफ बना के रखते हैं, ये बैट्समैन को रोक के रखते हैं। इनका इतना खौफ होता है कि फुल टॉस भी बंदा नहीं पहुंचा पाता बाउंड्री तक, उस पे भी सिंगल लेते हैं। और अर्शदीप 6 बॉल 1 ओवर को 2 ओवर बना देता है ना कभी कभी वाइड टैप है। ये तो है, और अर्शदीप सिंह स्टार्टिंग में पिट भी जाते हैं काफी बाद में कमबैक करते हैं। बिल्कुल, बहुत ज्यादा इकोनॉमी में फर्क है। और एवरेज में भी देखो कितना ज्यादा फर्क है। एक 25 रन देकर 1 विकेट लेता है, एक 17 रन देकर 1 विकेट लेते हैं। बिल्कुल, तो ये पॉइंट विदाउट एनी रीजन जसप्रीत बुमराह को ही जाएगा। 5 जसप्रीत बुमराह को जाएगा। सॉरी, माय मिस्टेक। नेक्स्ट, लोकी फर्ग्यूसन जो कि बाहर हो गए हैं स्टार्टिंग के कुछ मैच, उनकी जगह जेवियर बार्टलेट आए हैं और उनके सामने है ट्रेंट बोल्ट। लेकिन लोकी फर्ग्यूसन कुछ मैचों के लिए बाहर हुए हैं, तो वो वापस आ जाएंगे, इसीलिए मैंने लोकी फर्ग्यूसन को यहाँ पर रखा है। हाँ, ये पॉइंट आप किसको देंगे? लेकिन ये पॉइंट मैं लोकी फर्ग्यूसन को देना चाहूंगा, क्योंकि लोकी फर्ग्यूसन भले ही 1-2 मैच में ज्यादा रन खा लेते हैं, लेकिन उनके पास पेस है और वो बहुत बार उस पेस का सही इस्तेमाल भी कर लेते हैं, जिसकी वजह से रन भी कम जाते हैं और विकेट भी ले लेते हैं वो। जबकि ट्रेंट बोल्ट अपने एंड की तरफ है, वो अपने प्राइम में नहीं है, जो वो 3-4 साल पहले थे। पिछले सीजन भी वो रिदम नहीं दिखी, तो मुझे लगता है इस साल भी बहुत मुश्किल होगा उनके लिए। देखो, आपने लोकी फर्ग्यूसन को दिया ये पॉइंट, लेकिन मेरा तो यही है कि ट्रेंट बोल्ट एक समय पर दुनिया में राज करते थे, बहुत ही जबरदस्त बॉलर हैं, और अब नहीं करते ना। नहीं, पिछले सीजन की भी अगर मैं कंपैरिजन देखूं तो ट्रेंट बोल्ट मुझे तो ज़्यादा अच्छे नज़र आए थे पिछली बार भी लोकी फर्ग्यूसन से। 2024 में जब वो आरसीबी में थे शायद लोकी फर्ग्यूसन, और बोल्ट राजस्थान में थे उस समय भी बोल्ट ही ज़्यादा अच्छे नज़र आ रहे थे, और अभी भी मेरे को तो बोल्ट ज़्यादा अच्छे नज़र आते हैं, क्योंकि लोकी फर्ग्यूसन की जो फास्ट बॉलिंग है, हाँ, वो कुछ जो एकदम यंग प्लेयर होते हैं डोमेस्टिक के, जिन्होंने बहुत ज़्यादा फास्ट बॉलिंग लगभग 150 की बॉल जिन्होंने नहीं खेली होती, उनको थ्रेट बिल्कुल देते हैं। लेकिन इंटरनेशनल प्लेयर जो होते हैं वो मतलब बहुत अच्छे से टैकल कर लेते हैं लोकी फर्ग्यूसन को।
और इंटरनेशनल प्लेयर को पेस पसंद भी बहुत ज़्यादा आती है। वेरिएशन जो है वो ट्रेंट बोल्ट के पास है, लाइक स्विंग, मतलब बोल्ट बहुत ज़्यादा आगे हैं उसमें भी, सीम बोल्ट बहुत ज़्यादा आगे हैं, लास्ट में डेथ ओवर लोकी फर्ग्यूसन से बहुत ज़्यादा बोल्ट ज़्यादा अच्छी डालते हैं। तो मेरा ये पॉइंट मैं बोल्ट को ही दूंगा। लेकिन ट्रेंट बोल्ट नई बॉल का बॉलर है, और नई बॉल से मुझे लगता है मुंबई इंडियंस के लिए हार्दिक पांड्या और दीपक चहर बॉलिंग करेंगे। ट्रेंट बोल्ट भी करेंगे, लेकिन उनके साथ है हार्दिक पांड्या और दीपक चहर होने के कारण मुझे नहीं लगता वो तो अपनी बॉल से फेंक पाएंगे। नहीं, आपने ये बोला कि मुंबई की मैनेजमेंट बोल्ट को नहीं देगी। अब हम प्लेयर के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, तो अब ये हम कैसे मतलब बोल सकते हैं कि यार मैनेजमेंट उनको अगर ऊपर नहीं भेजेगी तो मतलब फर्स्ट ओवर नहीं देगी, तो इसमें बोल्ट की कोई मतलब बोल्ट कहीं से नीचे नहीं नजर आते हैं। तो मेरे हिसाब से बोल्ट ही ज़्यादा अच्छे हैं। बोल्ट नई बॉल से ज्यादा विकेट लेता है, लेकिन अगर वो नई बॉल से बॉलिंग ही नहीं करेगा तो उसकी विकेट तो कम हो ही जाएंगी अपने आप। नहीं, लेकिन फिर भी लोकी फर्ग्यूसन से मेरे को बेटर नजर आएंगे वो। मुझे लोकी फर्ग्यूसन ज्यादा बेटर लग रहे हैं इन दोनों में से फिलहाल। शांत जी, आप किसको तरफ जाएंगे? देखिए, ट्रेंट बोल्ट के पास जो ये स्टैट्स है उसके हिसाब से उन्होंने ज्यादा मैचेस खेले हुए और ज्यादा मैचेस बड़े सैंपल साइज होने के बावजूद भी उनकी इकोनॉमी बेटर है। और जैसा पुनीत जी बता रहे हैं कि हो सकता है कि ये अपने कैरियर के आखिरी टाइम पे है, तो कई बार दीपक क्या है, पूछने से पहले ही सबसे ज्यादा रोशनी दे जाता है, तो हो सकता है ये सीजन में आग लगा दे। तो मैं ट्रेंट बोल्ट के साथ जाना चाहूंगा। बिल्कुल। तो ये 6-4 से मतलब मुंबई आगे हुई है इसमें भी। 11th प्लेयर युजवेंद्र चहल वर्सेस दीपक चहर। इसमें भी देखो थोड़ा कंफ्यूजन तो था मेरे को कि यार मैं युजी चहल और मिचेल सेंटनर के साथ कंपैरिजन करूं, लेकिन मतलब फिर मेरे को बेटर नजर आया कि दोनों ऑलराउंडर ही करते हैं, मार्को यानसन वर्सेस मिचेल सेंटनर। तो अब युजी चहल और दीपक चहर। युजी चहल, क्योंकि दीपक चहल की जैसे वही बात आ जाएगी कि दीपक चहल न्यू बॉल का बॉलर है और मुंबई इंडियंस के पास और भी न्यू बॉल के बॉलर है, लेकिन जो पंजाब के पास प्रीमियम युजवेंद्र चहल पंजाब का प्रीमियम स्पिनर है। बिल्कुल। और कोई मुझे इतना कोई बढ़िया स्पिनर भी नहीं दिख रहा अभी तक, तो मुझे लगता है ये विकेट लेंगे। और कई बार पर्पल कैप भी, शायद एक बार पर्पल कैप भी जीत चुके हैं आईपीएल में। युजी चहल मेरे हिसाब से नहीं जीत, हाँ एक बार शायद जीतते थे, एक बार जीते थे जब अजरंगा और इसके बराबर विकेट थी। हाँ, राजस्थान में जीते थे शायद ही। हाँ, राजस्थान में जीते थे एक बार। तो और अब अपना कमबैक भी करना चाहेंगे इंडियन टीम में, तो उसके लिए बढ़िया प्रैक्टिस की होगी और बढ़िया करेंगे। मेरा पॉइंट भी प्लस दीपक चहल इंजरी प्रोन भी रहते हैं। मैंने एक स्टैट देखा था जिस पे लिंक रखा था कि दीपक चहल पिछले कुछ सीजन से एक भी ऐसा सीजन नहीं गया जिसमें वो उन्होंने पूरे मैच खेले हो। हमें हर सीजन में कोई ना कोई इंजरी रहती है इन्हें। बिल्कुल। और मेरा पॉइंट जो है वो भी युजवेंद्र चहल की तरफ जाएगा, क्योंकि जब मेन मैच का मतलब दौर चल रहा होता है कि उसमें विकेट चाहिए ही चाहिए, तो जसप्रीत बुमराह की जैसे ही हम युजी चहल को बोल दे सकते हैं और विकेट ले सकते हैं युजी चहल उस पॉइंट पर। और दीपक चहर का इंजरी प्रोन है, और साथ ही साथ मेरे को तो मतलब लगता भी नहीं है कि शायद क्या पता वो खेल लेंगे या नहीं, उनके ऊपर डाउट भी है क्योंकि शार्दुल ठाकुर भी टीम में है। तो मतलब अगर मुंबई सोचेगी कि हमें थोड़ा सा और बैटिंग चाहिए, तो दीपक चहर की जगह शार्दुल ठाकुर को ले आ सकती है। और जैसा कि आपने बताया कि ट्रेंट बोल्ट और दीपक चहर दोनों नए बॉल के बॉलर हैं, तो मेरे को तो दीपक चहर और ट्रेंट बोल्ट में से बोल्ट थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे नज़र आते हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि बाद में जो मुंबई के पास बॉलिंग है मिडल ओवर के अंदर वो इतनी अच्छी नहीं है, तो मिडल ओवर के अंदर शार्दुल ठाकुर अच्छा बॉल कर सकते हैं। तो अगर मैं होता तो दीपक चहर की जगह शार्दुल ठाकुर को खिला देता, तो इनका तो मतलब ये जरूरी भी नहीं है कि खेल पाएंगे या नहीं। तो मेरा भी ये पॉइंट युजी चहल की तरफ ही जाएगा। प्रशांत जी, आपका ये पॉइंट किसकी तरफ जाएगा? देखिए, मेरा पॉइंट भी युजवेंद्र चहल की तरफ जाएगा, लेकिन मेरा कारण काफी अलग है।
चाहे पहले के स्टैट्स अगर हम देखें तो कुछ कुछ पॉइंट्स में दीपक चहर जैसे इकोनॉमी में इनसे बेहतर है। पर हमें एक बात ये भी देखनी पड़ेगी कि युजवेंद्र चहल पहले डांस भी सीखा करते थे, तो वो दो जगह अपना टाइम दे रहे थे, लेकिन अब उन्होंने डांस करना बंद कर दिया और थोड़ा सा घायल भी है, तो मुझे लगता है बेहतर खेलेंगे। घायल है, आग लगा देंगे, घायल है इसीलिए घातक है। तो मैं युजवेंद्र चहल को अपना पॉइंट देना चाहूंगा। बिल्कुल। तो 5-6 से पंजाब वापस अपना कमबैक कर रही है। नेक्स्ट आखिरी इम्पैक्ट प्लेयर की तरफ जाएं हम, तो आते हैं हरप्रीत बरार वर्सेस मयंक मार्कंडे। मैं क्लियर कर देता हूँ कि मैं हरप्रीत बरार की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे मैच देखे हैं, खासकर आरसीबी के खिलाफ, जिसमें हरप्रीत बरार बहुत अच्छी बॉलिंग करता है, विराट कोहली को बहुत बार आउट कर रखा है। विराट कोहली, एबी डिविलियर्स और शायद ग्लेन मैक्सवेल को भी आउट किया था इन्होंने। विराट कोहली को शायद मल्टीपल टाइम्स आउट कर रखा है इसने, तो भाई विराट कोहली को कोई क्वालिटी बॉलर ही आउट कर सकता है। वैसे तो नए बॉलर भी आकर आउट कर रहे हैं, लेकिन हरप्रीत बरार एक से ज्यादा बार आउट कर चुका है, इसलिए मैं सिंपली है भाई, मैं हरप्रीत बरार की तरफ जाऊंगा। मेरा पॉइंट अगर मार्कंडे के पिछले कुछ सीजन इतने बेहतर नहीं गए, एक सीजन का अच्छा गया था मुंबई के साथ, जब पहले वो मुंबई पहला सीजन था उनका, वो अच्छा गया था, उसके बाद उतना अच्छा सीजन नहीं गया। वो भी अच्छा नहीं, मतलब ठीक ठाक गया था, मतलब बेस्ट नहीं था, लेकिन था, एवरेज था। मेरा ये पॉइंट भी हरप्रीत बरार को ही जाएगा, क्योंकि बहुत क्रंच मोमेंट पे विकेट लेते हैं, और मुझे ऐसे बॉलर बहुत अच्छे लगते हैं कि जब विकेट चाहिए होती है टीम को, रोज मतलब टाइम पर आके विकेट ले लें, और रेगुलर खेल भी रहे हैं पंजाब के अंदर। और मयंक मार्कंडे पिछला तो पूरा सीजन ही नहीं खेले, और 2024 के अंदर भी सिर्फ 7 मैच यानी आधा ही आईपीएल खेले थे, तो इसलिए मेरा पॉइंट भी हरप्रीत बरार को ही जाएगा। प्रशांत जी, आपका ये पॉइंट किसकी तरफ जाएगा? देखिए, जो स्टैट्स दिख रहे हैं उसके अंदर अनुभव भी ज्यादा हरप्रीत बरार के पास है, और इकोनॉमी भी उनकी बेहतर है, एवरेज भी अच्छी है, तो मेरा पॉइंट भी इसमें हरप्रीत बरार को ही जाएगा। तो ये भी 6-6 पे आगे रुक गया है, और दोनों 6-6 पर खत्म हुई है। नहीं, अगर हम बात करें ना, तो अगर किसी भी एक्सपर्ट से बिना स्टैट्स के पूछा जाए तो हर कोई ये बोलेगा कि मुंबई इंडियंस टॉप 2 के अंदर जाएगी। बिल्कुल, जैसे कल आरसीबी के लिए बोल रहे थे। बिल्कुल, और अभी ये बराबर नजर आ रही है पंजाब के साथ, तो क्या कहना चाहोगे? इससे हमें ये पता चलता है कि ये आईपीएल कितना बढ़िया होने वाला है, कितने क्लोज मैचेस होंगे, क्योंकि सभी टीमों के पास अच्छे अच्छे खिलाड़ी है, तो क्लोज मैच देखने को मिलेंगे। तो जैसे कुछ प्लेयर और भी हैं, लेकिन अभी टाइम लगभग हो रहा है, तो उनके ऊपर इतनी सारी बात नहीं कर सकते। लेकिन अब अगर आपसे पूछा जाए तो मुंबई पुनीत जी आपको कहाँ मतलब दिखती है कि सीजन कहाँ पर स्टैंड करेगी? मुंबई टॉप 4 में चली जाएगी, और एक पर्टिकुलर पोजीशन बताऊं तो नंबर 1। वेरी गुड, वाह। और पंजाब नंबर 5। आपने पिछली वीडियो के अंदर देखा जाए तो आरसीबी को 3rd पोजीशन दी थी और चेन्नई को 8, उनके 6-6 पर ही थे। अब भी मतलब आप मुंबई को 1st पोजीशन दे रहे हो और पंजाब को 5। स्टैट्स में तो दोनों टीम बराबर नजर आती है, क्योंकि आपने मुझे अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना कि जसप्रीत बुमराह पहले मैच से खेलेगा जी, इसलिए मैं मुंबई को पहले नंबर पर रख रहा हूँ, क्योंकि जसप्रीत बुमराह का इसका मतलब पहले मैच से इम्पैक्ट रहेगा। ये बात तो है, बुमराह बहुत बड़े प्लेयर हैं, अकेले दम पर मतलब मैच को बदल सकते हैं। मेरा प्रेडिक्शन यही है कि मुंबई 1st पोजीशन पर रहेगी और पंजाब को मैं 3rd पोजीशन दूंगा। डिफेंडिंग नहीं, रनर अप हैं लास्ट सीजन, और मतलब 3rd पोजीशन पर मेरे हिसाब से आएगी पंजाब। और मुंबई को कौन सी पोजीशन पर रखा आपने? 1st।
अच्छा, मतलब आपने फर्स्ट मुंबई, सेकंड आरसीबी, थर्ड थर्ड पंजाब और फोर्थ चेन्नई को सेवंथ, नहीं, चेन्नई को मैंने 5th पोजीशन दी थी। मतलब फोर्थ पोजीशन बची है आपकी खाली अभी। हाँ। प्रशांत जी आप? मैं मुंबई को देना चाहूंगा 4th पोजीशन। फोर्थ? आपने कल चेन्नई को थर्ड पोजीशन दी थी। जी नहीं, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि चेन्नई और मुंबई की अगर कंपैरिजन देखें तो मुंबई बहुत ज़्यादा बेटर नज़र आ रही है, और आपने मुंबई को नीचे कर दिया चेन्नई से। कोई खास पंजाब को कौन सी पोजीशन पर रखेंगे आप? पंजाब की टीम मुझे लगता है 7th या 8th पर रहेगी। अच्छा, इसकी कोई खास वजह है? ये काफी इनकंसिस्टेंट रही है ये टीम, कभी और ऊपर कभी नीचे, तो काफी इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, तो प्रिडिक्ट करना काफी मुश्किल है। पर इनका जो पिछला स्टार्ट्स है उसको देखते हुए जो एवरेज दिख रही है वो 7th to 8th पोजीशन मुझे लगता है इनको मिलेगी। तो ये रही आज की प्रेडिक्शन। मैंने बोला मुंबई रहेगी फर्स्ट पोजीशन पर, पंजाब रहेगी थर्ड पोजीशन में, पुनीत जी ने बताया मुंबई फर्स्ट और पंजाब 5th, प्रशांत जी ने बताया मुंबई 4th पोजीशन और पंजाब 8th पोजीशन। हाँ, 7th या कौन सी बताई थी, 7 या 8? मतलब 7th या 8th, मतलब लास्ट के अंदर ही रहेगी पंजाब। बिल्कुल। तो पुनीत जी आप ये वीडियो एंड कर सकते हैं अब यहाँ पर। बिल्कुल। तो मैं सभी फैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल पर जितने हो सके उतने सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और मैंने देखा था कि हमारी जो लास्ट पहली वीडियो थी उस पर कुछ 25 to 30 व्यूज आए थे, तो उन सभी को थैंक यू गाइज। प्रशांत जी आप भी कुछ बोलना चाहेंगे एंडिंग में? मैं कहना चाहूंगा कि आपने हमारी पहली वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार दिया, उसके अंदर जिन्होंने भी उसे देखा उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सभी व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें रेगुलरली फीडबैक देते रहें, ताकि हमारी जो इम्प्रूव करने की इंटेंट है उस पे हम सही दिशा में काम कर सके और सही दिशा में आगे बढ़े, ताकि हम अपने कंटेंट को और इम्प्रूव कर सके। मेरा भी यही और हम आपके लिए इसी तरह का अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे क्रिकेट के बारे में। और जैसे ही आईपीएल शुरू होगा तब तक हम और भी अच्छी तरह इम्प्रूव कर अपने आप को तैयार कर लेंगे और डेली आपके लिए एंटरटेनमेंट प्रस्तुत करते रहेंगे। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरा भी यही है कि लाइक सब्सक्राइब तो करें, साथ में ये सबसे पहले ज़रूर बताएं कि आप क्या चाहते हैं इस वीडियो में, क्या हम बेटर कर सकते हैं जिससे आपका वॉचिंग जो टाइम है वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो सके। तो वो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू गाइस।